तो भाई शादियों के सीजन में हम लड़कों की हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम जिसकी भी शादी में जाएं हम उसके अंदर अपनी पर्सनैलिटी का 100% दे सकें। फिर चाहे वो हमारे किसी क्लोज फैमिली मेंबर की शादी हो या किसी दोस्त या दूर के रिश्तेदार की शादी हो। अब देखो शादी के 1-2 महीने पहले ही सभी तैयारियां स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें शादी में कपड़े कैसे पहनने चाहिए, हमारे जूते कैसे होने चाहिए और साथ में हमारा हेयर स्टाइल और बियर्ड स्टाइल कैसा होना चाहिए। अगर आपके भी किसी फैमिली मेंबर या किसी दोस्त की शादी आने वाली है और आप यही सेम सिचुएशन फेस कर रही हो तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको ग्रूमिंग के साथ साथ 8 ऐसे मेहंदी, हल्दी, शादी और रिसेप्शन पार्टी आउटफिट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें पहनकर आप शादी के सभी इवेंट्स में सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करोगे। बस आपको करना यह है कि आपको ये वीडियो एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखना है, स्पेशली शुरू के 4 मिनट्स, क्योंकि स्टार्टिंग के ये 4 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जिन्हें अगर आपने स्किप कर दिया तो आप काफी कुछ मिस कर जाओगे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करते हैं जिन्हें आपको जरूर से फॉलो करना चाहिए किसी की शादी में जाने से पहले। तो सबसे पहले टिप आपको ये फॉलो करनी है कि आप शादी में जो भी आउटफिट पहनो वो आपकी बॉडी के हिसाब से बिल्कुल फिट हो। बेसिकली जब भी हमारे किसी क्लोज फैमिली मेंबर की शादी होती है तो हम अपने कपड़ों को रेडीमेड की बजाय उन्हें किसी टेलर से सिलवाना प्रीफर करते हैं, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है अगर आपके किसी क्लोज फैमिली मेंबर की शादी है तो, क्योंकि ऐसा करने से टेलर हमारे कपड़ों को हमारी बॉडी के मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग स्टिच करता है, जिसकी वजह से वो पूरा आउटफिट काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है हमारी बॉडी के ऊपर। बट अदर हैंड जब भी हमें किसी दोस्त या दूर की शादी में जाना होता है तो हम रेडीमेड कपड़ों को ज्यादा प्रीफर करते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन होता है। अब इस कंडीशन में प्रॉब्लम ये होती है कि हम मार्केट से जो भी कपड़े बाय करते हैं उनमें फिटिंग से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत जरूर से रह जाती है। स्पेशली अगर आप एक पतले बंदे हो तो ये प्रॉब्लम आपने डेफिनेटली फेस की होगी। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जब भी आप किसी की शादी में रेडीमेड कपड़ों को खरीदो तो आपको उन्हें पहनने से पहले अपनी बॉडी के हिसाब से किसी टेलर से फिटिंग करवा लेना है। जैसे अगर आप शादी में कुर्ता पजामा पहनने वाले हो तो उसकी फिटिंग कुछ इस तरह की होनी चाहिए, और अगर ब्लेजर या शर्ट पैंट वगैरह पहनने वाले हो तो उसकी फिटिंग कुछ इस तरह की होनी चाहिए। आप चाहे तो रेफरेंस के लिए इन फोटोज को अपने टेलर को दिखा सकते हो। दूसरी टिप ये है कि आपको शादी में अपने ग्रूमिंग को ऑन पॉइंट रखना है। जैसे शादी के 10-15 दिन पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप उस पर्टिकुलर शादी में हेयर स्टाइल कौन सा रखने वाले हो, ताकि आपको टाइम पर किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। अगर इसका आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि कौन सा हेयर स्टाइल शादी जैसे फंक्शन के लिए बेस्ट होगा तो मेरी रिकमेंडेशन में आपके लिए ये 4 हेयर स्टाइल सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे शादी जैसे फंक्शन के अंदर कैरी करने के लिए, जिसमें पहला है साइड पार्ट, दूसरा है मॉडर्न पोम्पेडोर, तीसरा है टेक्सचर्ड क्विफ और चौथा है क्रू कट। ये चारों हेयर स्टाइल्स लगभग सभी फेस शेप्स के ऊपर अच्छे लगते हैं, तो आप इनमें से किसी भी हेयर स्टाइल को चूज कर सकते हो। हेयर स्टाइल को फाइनलाइज करने के बाद आपको शादी से 1 हफ्ते पहले अपने हेयर स्टाइल के हिसाब से अपना हेयर कट करवाना है, और शादी के जस्ट 1 दिन पहले आपको अपनी बियर्ड सेट करवानी है और अपनी आईब्रोज के इस मिडिल वाले पार्ट को और अपने फेस के अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करवाना है, और इसके साथ ही साथ आपको अपने ग्रोइंग नेल्स को भी कट करना है। और अगर आपकी खुद की शादी है तो आपको शादी से कम 1 हफ्ते पहले अपना फेशियल स्टार्ट कर देना है। इन सभी ग्रूमिंग टिप्स को आपको जरूर से फॉलो करना है ताकि आप शादी वाले दिन बाकी लोगों से सबसे हटके दिख सको। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आप एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस वाले परफ्यूम का जरूर से इस्तेमाल करो। जब भी हम शादी और रिसेप्शन जैसे स्पेशल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम लोगों का ज्यादातर फोकस हमारे कपड़ों पर होता है, जो कि ऑब्वियसली होना भी चाहिए क्योंकि सबसे पहले लोग हमारे कपड़ों को ही नोटिस करते हैं। पर ये चीज तब तक काम करती है जब आप लोगों से थोड़ा दूर खड़े रहते हो। बट जब भी आप लोगों के पास खड़े होते हो या किसी के सामने से गुजरते हो तो उस पर्टिकुलर टाइम पर ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि आप बेसिकली स्मेल कैसे कर रहे हो। अगर आपने कपड़े भी अच्छे पहने हैं, आपकी ग्रूमिंग भी ऑन पॉइंट है, बट आप सिर्फ एक परफ्यूम को लगाना भूल गए हो तो जितना भी एफर्ट आपने अपने कपड़ों पर और अपनी ग्रूमिंग पर लगाया है वो पूरा खराब हो जाएगा। और ये चीज मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जहाँ मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को नोटिस किया है जो ऊपर से नीचे तक तो काफी अच्छे लगते हैं, बट जब वो पास आते हैं तो वो बहुत खराब स्मेल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी सारी पर्सनैलिटी खराब हो जाती है। इसीलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने ग्रूमिंग और कपड़ों के साथ साथ एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस वाले परफ्यूम का भी जरूर से इस्तेमाल करो, खास करके शादी जैसे एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि वहीं लोग हर एक इंडिविजुअल को सबसे ज्यादा नोटिस करते हैं। अब वैसे तो मार्केट में परफ्यूम्स के अंदर अनलिमिटेड वैरायटीज अवेलेबल होती हैं, जिनमें से सही परफ्यूम को चूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। इस कंडीशन में सबसे बेस्ट होता है कि आप किसी एक परफ्यूम को खरीदने की बजाय उस प्राइस रेंज में परफ्यूम्स की एक पूरी रेंज खरीदो, जिसमें फ्रेग्रेंस के मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हो। जिसके लिए मैं आपको विस्कोंटी ब्रांड का ये किंग्स कलेक्शन हाईली रेकमेंड करूंगा बाय करने के लिए, जिसमें आपको 20 ml के 4 परफ्यूम्स मिलते हैं जिन्हें आप शादी के अलग अलग इवेंट्स के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। जैसे जो ये इंपीरियल ऊद वाला परफ्यूम है, इसमें एक रिच और लग्जरी टाइप की फ्रेग्रेंस है जिसे आप हल्दी जैसे स्पेशल इवेंट्स के अंदर यूज कर सकते हो। दूसरे यानी कि ब्लू ओशन वाले परफ्यूम की बात करूं तो ये एक रिफ्रेशिंग टाइप की फ्रेग्रेंस में आता है जो सबसे बेस्ट होता है डेली यूज के लिए। इसके अलावा तीसरे यानी कि MVP वाले परफ्यूम की बात करूं तो इसे आप फॉर्मली अपने ऑफिस वगैरह में यूज कर सकते हो। और रही बात क्लब लेजेंड वाले परफ्यूम की तो इसकी स्पाइसी टाइप की फ्रेग्रेंस की वजह से इसे आप शादी और पार्टी जैसे स्पेशल ओकेजन्स के अंदर यूज कर सकते हो। इन सभी परफ्यूम्स में EDP यानी 20% परफ्यूम ऑयल और काफी हाई क्वालिटी
क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है, जिसकी वजह से इनका प्रोजेक्शन आपकी बॉडी पर 7 से 8 घंटे तक रहता है और कपड़ों पर 14 से 15 घंटों तक। इन परफ्यूम्स में एक एडवांस एंटी स्टेन टेक्नोलॉजी और स्किन फ्रेंडली फॉर्मूला का यूज किया गया है, ताकि ये आपके कपड़ों पर स्टेन ना छोड़ सके और साथ में ये आपकी स्किन पर काफी जेंटली टिका रहे बिना किसी इरिटेशन और डिस्कम्फर्ट के। इस कलेक्शन को आप चाहे तो खुद भी यूज कर सकते हो या फिर आप इसे किसी को एज अ गिफ्ट भी दे सकते हो, जो आपको सिर्फ 495 रुपीज में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और डिस्काउंट के लिए अगर आप मेरे कूपन कोड को यूज करोगे तो आपको इस पर 15% ऑफ मिल जाएगा। प्रोडक्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे इजीली परचेज कर सकते हो। तो फाइनली अब बात करते हैं उन सभी आउटफिट्स के बारे में जिन्हें आप शादी में पहनकर काफी हद तक स्टैंड आउट करोगे। तो शादी का सबसे पहला फंक्शन जिसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो होती है मेहंदी, जिसमें ऑब्वियसली आपको एक ग्रीन कलर के आउटफिट को वेयर करना होता है, जिसके लिए आप कुर्ता पजामा पहन सकते हो, जिसमें आपके कुर्ते का कलर या तो ओलिव ग्रीन होना चाहिए या फिर बोटल ग्रीन होना चाहिए। ये दोनों कलर सबसे बेहतरीन ऑप्शंस होते हैं मेहंदी वाले दिन पहनने के लिए। और आपके लिए और भी अच्छा ऑप्शन होगा कि आप अपने कुर्ते को प्लेन की बजाय चिकनकारी वाले फैब्रिक में लो, जो कि कुर्ते के सेम कलर की हो और उसके ऊपर किसी भी तरह का मिरर वर्क ना किया गया हो। बॉटम में आप इस आउटफिट के साथ कुछ इस तरह का व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर का पजामा वेयर कर सकते हो, या इसके अलावा व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर की चीनो पैंट वेयर कर सकते हो। और फुटवेयर में सबसे बेस्ट होगा कि आप इस आउटफिट के साथ या तो कुछ इस टाइप के ब्लैक या ब्राउन सैंडल्स वेयर करो या फिर ब्लैक या ब्राउन कलर के टैसल लोफर वेयर करो। और रही बात एक्सेसरीज की, तो उसके लिए आप सिंपली अपनी कलाई में एक ब्लैक और गोल्डन डायल वाली एनालॉग वॉच पहन सकते हो। और आउटफिट को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप अपने गले में एक ऑफ व्हाइट या बेज कलर का दुपट्टा डाल सकते हो। इस आउटफिट को आप मेहंदी के अलावा दिवाली और सगाई जैसे और भी काफी सारे फंक्शंस और फेस्टिवल्स के अंदर वेयर कर सकते हो। दूसरा आउटफिट आप मेहंदी वाले दिन ये पहन सकते हो कि आप एक ऑलिव ग्रीन या बोटल ग्रीन कलर की शर्ट के साथ ब्लैक या बेज कलर की पैंट वेयर करो और फुटवेयर में ब्लैक या ब्राउन कलर के लोफर वेयर करो। और एक्सेसरीज में आप सिंपली अपनी वही ब्लैक और गोल्डन डायल वाली वॉच पहन सकते हो। मेहंदी के बाद दूसरा फंक्शन जिसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो होता है हल्दी वाला फंक्शन, जिसमें पर्सनली मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप इस फंक्शन के लिए एक अफोर्डेबल से रेडीमेड मस्टर्ड कलर के कुर्ता पजामा सेट को बाय करो, क्योंकि हल्दी वाले दिन हमारे कपड़े बहुत ज्यादा खराब होते हैं। तो मेक श्योर आप इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अपने कपड़ों पर ज्यादा खर्चा ना करो। आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप मार्केट से एक मस्टर्ड कलर के कुर्ता पजामा सेट को बाय करो, जो आपको अराउंड 1000 से 1500 रुपए तक इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जिसे आप अपने किसी आसपास के टेलर से अपनी बॉडी के हिसाब से फिटिंग करवा सकते हो। इस कुर्ते पजामे के साथ आप चाहे तो एक ब्लैक कलर की नेहरू जैकेट भी वेयर कर सकते हो, जो इसे थोड़ा प्रीमियम बना देगी दिखने में। इस आउटफिट के साथ भी आप अपने वही ब्लैक या ब्राउन कलर के सैंडल वेयर कर सकते हो, या उसकी बजाय ब्लैक या ब्राउन कलर के लोफर वेयर कर सकते हो। और एक्सेसरीज के लिए आप अपनी ब्लैक और गोल्डन डायल वाली वॉच पहन सकते हो। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है शादी वाला दिन, जिसमें या तो हम लड़के की साइड से बारात लेकर जाते हैं या लड़की की साइड से बारात का वेलकम करते हैं। इस सिचुएशन में अगर आपके किसी बहुत क्लोज फैमिली मेंबर की शादी है तो उसके लिए आप ये 4 आउटफिट ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो, जिसमें पहला है शेरवानी या इंडो वेस्टर्न, दूसरा है बंदगला या जोधपुरी सूट, तीसरा है डबल ब्रेस्टेड सूट और चौथा है 3 पीस सूट। इन चारों ऑप्शंस में से सबसे पहले शेरवानी या इंडो वेस्टर्न की बात करूं तो इसे आपको तभी पहनना है जब आपकी खुद की शादी हो या आपके सगे भाई बहन चाचा या बुआ की शादी हो। और आपको ध्यान रखना है कि आप शेरवानी और जितने भी आउटफिट्स आप अपने किसी क्लोज शादी में पहनने वाले हो उन्हें आप रेडीमेड की बजाय किसी अच्छे से टेलर से स्टिच करवाओ। शेरवानी या इंडो वेस्टर्न के कलर्स की बात करूं तो रात की शादी के लिए आप ब्लैक, नेवी ब्लू, मरून या बोटल ग्रीन कलर को चूज कर सकते हो, और दिन की शादी के लिए आप इन 3 कलर में से किसी एक शेरवानी को वेयर कर सकते हो, जिनके साथ बॉटम में आप इस तरह का पजामा, धोती या सलवार पहन सकते हो। और फुटवेयर में आपको अपनी शेरवानी के साथ ब्लैक या ब्राउन कलर के लोफर्स पहनने हैं। दूसरा आउटफिट यानी बंदगला या जोधपुरी सूट की बात करूं तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन होता है अपने किसी क्लोज फैमिली मेंबर की शादी में पहनने के लिए, जो आपको काफी रॉयल और रिच वाइब देता है। इसे भी आपको अपनी बॉडी के हिसाब से स्टिच करवाना है किसी अच्छे से टेलर से। जोधपुरी सूट में आप ये 5 कलर कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हो जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिनके साथ आप फुटवेयर में फॉर्मल शूज या लोफर वेयर कर सकते हो, और एक्सेसरीज में आप इनके साथ एक ब्लैक और गोल्डन डायल वाली वॉच पहन सकते हो। तीसरा यानी डबल ब्रेस्टेड सूट की बात करूं तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट आउटफिट है, जिसे आप अपनी किसी क्लोज शादी में पहन सकते हो, जिसमें आपके लिए ये 3 टाइप के डबल ब्रेस्टेड सूट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस होंगे वेयर करने के लिए, जिनके अंदर आप बेस लेयर के लिए चाहे तो शर्ट पहन सकते हो, या उसके अलावा आप एक टर्टल नेक पहन सकते हो अपने डबल ब्रेस्टेड सूट के अंदर बेस लेयर के लिए। इस आउटफिट के साथ आप ब्लैक या ब्राउन कलर के फॉर्मल शूज या लोफर्स वेयर कर सकते हो, और एक्सेसरीज में आप एक ब्लैक और गोल्डन डायल वाली वॉच पहन सकते हो। चौथा आउटफिट है 3 पीस सूट, जिसके लिए आप इन सभी ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हो जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जिनके साथ आप सेम फुटवेयर और सेम एक्सेसरीज वेयर कर सकते हो। तो ये वो 4 आउटफिट्स हैं जिन्हें आप अपने किसी क्लोज फैमिली मेंबर की शादी में पहन सकते हो। अब अगर बात करूं किसी दोस्त या दूर के रिश्तेदार की शादी की, तो उसमें आप ये 2 आउटफिट्स वेयर कर सकते हो, जिसमें पहला है एक ब्लेजर, जिसके साथ आप ये सभी आउटफिट्स क्रिएट कर सकते हो जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा है कुर्ता पजामा, जिसके साथ आप ये सभी आउटफिट्स बना सकते हो। शादी का चौथा और लास्ट फंक्शन होता है रिसेप्शन, जिसके लिए आप इन सभी आउटफिट ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हो जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अगर इन सभी आउटफिट्स के अलावा आपको मेरी और भी वीडियोस को देखना है तो मैं आपको अपनी ये 2 वीडियोस हाईली रेकमेंड करूंगा देखने के लिए। ये वीडियोस भी आपके काफी ज्यादा काम आएंगी, इन्हें आप अभी जाकर देखो। और विस्कोंटी के किंग्स कलेक्शन को ट्राई करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, वहां से आप उसे परचेज कर सकते हो।